बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी बाल झड़ते हैं हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी स्कैल्प के ऊपर कोई मसला हो गया, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि शायद हमारा पेट या हमारे जिस्म के अंदर बाकी कुछ ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि हेयर फॉल को रोका जा सके। आप सबको नाहिद क्रिएशन पे वेलकम। आज मैं बात करूंगी कि अगर आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो उसके और भी कई रीज़न होते हैं जिनमें हमारा लाइफस्टाइल होता है, हमारा खाना-पीना होता है और हमारी जो हेयर की देखभाल है वो शामिल है। इसके अलावा मैं आज यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हर्बल शैम्पू की रेमेडी, जो कि मेरा ख़्याल है कि दुनिया में किसी भी अच्छे शैम्पू को डिफीट कर सकती है, ये हर्बल रेमेडी जो है। इसमें हमने सोप नट यानी रेठा का इस्तेमाल किया है, जो कि पुराने ज़माने से बालों की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए या बालों की देखभाल में इस्तेमाल होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट शिकाकाई है, जिसकी फलियाँ आप अभी देख रहे हैं। इन फलियों को खोल के इसके अंदर जो बीज है उसको निकाल देना है। इसी तरह रेठे को भी आपने तोड़ना है, थोड़ा-सा किसी हार्ड चीज़ से आप तोड़ेंगे तो फिर ये टूटेगा। तो इस तरह शिकाकाई के अंदर से ये बीज आपने ज़रूर रिमूव करने हैं। और सोप नट जो है यानी रीठे जो हैं उनके अंदर से भी मोटा-मोटा सा बीज निकलता है, उसको भी आपने रिमूव कर देना है। आंवला जो है अगर आप उसको फ्रेश को इस्तेमाल करेंगे यानी घर में सुखा के, तो इस तरह से रेमेडी में तो उसके बीज ऑलरेडी निकल चुके होंगे, लेकिन आपने अगर बाज़ार से ये लेके आते हैं तो आपने चेक करना है कि इसके अंदर जो छोटे-छोटे बीज होते हैं वो भी निकाल दिए जाएँ। हड्डी सी होती है जो टुकड़ों के साथ चिपकी हुई होती है, इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा अलसी है, अलसी फॉल है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी और बालों को अच्छी सी चमक देगी, शैम्पू को एक क्रीमी सा टेक्सचर देगी और स्लाइमी सा एक टेक्सचर देगी, जो बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की शाइन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। को पीस लेंगे इन तमाम चीज़ों को। ये तो शिकाकाई जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से पिस के तो बारीक सा पाउडर बन गया है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से आपने शिकाकाई का पाउडर बना लेना है और बाकी तमाम चीज़ों का भी पाउडर बना लेना है, लेकिन अलसी यानी फ्लैक्स सीड जो है उनका पाउडर नहीं बनाना। रीठा को यानी सोप नट को आपने इस तरह तोड़ के तो इसका ये मोटा सा बीज जो है इसको अलग कर देना है और इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। तीनों चीज़ों को हमने पीस के पाउडर फॉर्म में ले आया है और 3 लीटर पानी यहाँ पे हमने देचके में चढ़ा दिया है। आपने 200 ग्राम ईच जो आंवला, शिकाकाई और रेठे हैं उनको लेना है और 150 ग्राम आपने अलसी के बीज लेने हैं यानी फ्लैक्स सीड, उनको आपने साबुत रखना है। तो जैसे-जैसे उबलेगा तो इन तमाम इंग्रेडिएंट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो निकल के पानी में शामिल होती जाएँगी। सोप नट का आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा झाग बन रहा है। ये पुराने ज़माने से हमारी ख़वातीन, हमारे लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, अपने बालों को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए, लंबा घना करने के लिए। तो इसको खूब हमने यहाँ पे पकाना है। आप इसको मिक्स करते जाएँगे और थोड़ी तेज़ आँच के ऊपर इसको आप पकाएँगे। मैंने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक कुक किया है और ये शैम्पू बड़ा अच्छा-सा, बड़ा क्रीमी सा बन जाएगा जब हम फ्लैक्स सीड का जेल भी इसके अंदर शामिल करेंगे। वो आपने एक्स्ट्रा टाइम लगा के थोड़ा-सा 5 मिनट लगा के तो उसको अलग से आपने बनाना है। इसके अंदर शामिल नहीं करना और पीसना भी नहीं है, साबुत फ्लैक्स सीड रखेंगे और उसका अच्छा-सा जेल निकल आएगा। अब 15 मिनट के बाद हमारा जो शैम्पू है वो बन के रेडी हो चुका है। जो मेन इंग्रेडिएंट थे वो अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, पक चुके हैं। ये शैम्पू तकरीबन 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में भी रख दीजिए बॉटल्स में भर के। तो अब यहाँ पे हम एक कपड़ा लेके तो उसके अंदर से इसको सिव करेंगे और ये बड़े आराम से सिव हो जाता है। गरम-गरम को ही आप सिव करेंगे। तकरीबन 50% मैंने इसको ठंडा कर लिया था, 50% ये गरम है। बहुत ज़्यादा गरम जो है उसके साथ वर्क करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 50% जब ये गरम हो तो आपने इसको इस तरह से कपड़े के अंदर से गुज़ार के सिव कर लेना है। तमाम जो
पाउडर शेप में, शक्ल में जो भी इंग्रेडिएंट थे वो कपड़े के अंदर रह जाएंगे और शैम्पू जो है हमारा निकल के इसमें से और फिर छलनी में से भी निकल जाएगा। 2 टाइम ये सिव हो जाएगा कपड़े में से और फिर छलनी में से। तो इसके अंदर कोई भी ज़र्रात वगैरह जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। बड़ी आराम से आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके अलावा हमने कुछ इंग्रेडिएंट इसके ठंडा होने के बाद शामिल करने हैं। 2 इंग्रेडिएंट वो मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी। ये इस तरह से आपका शैम्पू जो है वो होना चाहिए और थोड़ा अभी और थिक होगा जब हम इसमें अलसी का जो जेल है वो डालेंगे, फ्लैक्ससीड जेल। तो उसको भी मैंने साथ ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था और उसको भी रेडी कर लिया। अभी उसको सिव करेंगे। उसको भी आपने गरम-गरम सिव करना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जेल जो है वो बड़ा अच्छा-सा बन गया और ये फ़ौरन छलनी में से निकल जाएगा और शैम्पू के अंदर आपने इसको शामिल करके तो फिर इसको खूब अच्छे तरीके से फेंटना है। आप किसी भी चीज़ से फेंट सकते हैं, किसी स्पून से, फ़ोर्क की मदद से या फिर मेरी तरह एक जो एग फिटर है, उसकी मदद से आप इसको मिक्स करेंगे और ये एक जान हो जाएगा। जो शैम्पू है जो पहले बना है और फ्लैक्ससीड का जेल, तो ये इसको एक बड़ा अच्छा-सा टेक्सचर भी देगा और हमारे बालों को ये बड़ा मुलायम और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इस तरह से एग बीटर जो है उसकी मदद से भी आप बीट कर सकते हैं इसको। और देखिए झाग कितना अच्छा बन रहा है। अभी मैं आपको इसका झाग अलग से भी बना के दिखाऊंगी। तो इसके अंदर आप शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप वॉश करने लगें तो इसको एक अलग बर्तन में ले लें और उसमें 1½ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून शैम्पू की आप शामिल कर सकते हैं। और लेकिन आप ये ज़रूर ख्याल रखें कि आपके शैम्पू के अंदर पैराबिन और इसके अलावा सल्फेट ना हो, क्योंकि वो बालों के लिए अच्छे नहीं हैं, बालों के गिरने का सबब भी बन सकते हैं। तो ऐसा शैम्पू इस्तेमाल कीजिए जो पैराबिन और सल्फेट फ्री हो। अब अभी हम थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे, बाकी जो 2 इंग्रीडिएंट शामिल करने हैं, थोड़ा-सा शैम्पू ठंडा हो जाए, तो उसके बाद अपनी बॉटल्स में ही उसको मिक्स कर लेंगे। आपके पास इस तरह शीशे की जो भी बॉटल्स अवेलेबल हों या फिर ठंडा करने के बाद आप प्लास्टिक की बॉटल्स में भी डाल सकते हैं। और जो भी आपके पास अवेलेबल हैं बॉटल्स ढक्कन वाली, आप उसमें डाल के तो इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप अभी देखेंगे कि इसका कितना अच्छा सा झाग बनेगा और ये बड़े आराम से बड़े नाइस तरीके से आपके बालों को क्लीन कर देगा। चाहे आपने बालों में ऑयलिंग की हो, उस ऑयल को भी ये रिमूव करने की सलाहियत रखता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त ये हर्बल शैम्पू है। इसको आप ज़रूर बना के इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कीजिए। इनसाइड आउट आपको वर्क करना पड़ेगा। इनसाइड आउट का मतलब ये है कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल भी चेंज करना है, अपनी फूड चेंज करनी है। जितने अगर आपके जिस्म में विटामिन्स की कमी है तो भी बाल झड़ते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1½ टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का, या 2 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं। इससे हमारा जो शैम्पू है उसके अंदर अगर ड्राइनेस का कोई अंसर है तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हमने फ्लेक्स सीड इस्तेमाल किए हैं वो बड़ा अच्छा टेक्सचर क्रीमी सा देने के अलावा हमारे बालों में चमक भी लाएगा जब हमारे बाल ड्राई हो जाएंगे। और ऑयल जो है इसको मज़ीद फ़ायदेमंद बना देगा इस शैम्पू को आपके लिए। अब यहाँ पे मैंने ये 2 मिक्सचर का ऑयल है, यानी बादाम का तेल है और इसके अलावा कैस्टर ऑयल है। उनको मैंने 1 टीस्पून मिक्स करके तो इस तरह से एक मिक्सचर बनाया हुआ है। तो वो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ शैम्पू के अंदर। आप अगर नहीं शामिल करना चाहते तो ना भी कीजिए, लेकिन आप अगर करेंगे तो आपका शैम्पू मोर आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, बालों को चमक देगा और स्ट्रेंथ देगा। तो इनको अच्छे तरीके से फिर आपने यहाँ पे मिक्स भी कर लेना है। और इसके अलावा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। आप जानते हैं एलोवेरा जो है वो हमारी स्किन को, हमारे बालों को कितनी खूबसूरती देता है, कितनी स्ट्रेंथ हमारे स्किन के ऊपर आती है और बालों के ऊपर। तो ये हमारे शैम्पू को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे और बालों को और ज़्यादा मज़बूत बनाने के अलावा शाइन भी देगा।
तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस शैम्पू के अंदर। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे इंग्रेडिएंट गए हैं। अब आपने सिर्फ़ इस शैम्पू के ऊपर रिलाय नहीं करना, बल्कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने ज़रूर अपनी फूड का ख़्याल रखना है, अपने ब्लड को थिन करने की कोशिश कीजिए, अपनी फूड में चेंज लाइए, जो फूड आपको सूट करती है, वो फूड जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा तली हुई, भुनी हुई, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, डब्बों की बंद चीज़ें जो हैं, बोतलों में बंद चीज़ें जो हैं, उनसे परहेज़ कीजिए ताकि आपका खून जो है वो जितना थिन होगा आपके बालों की तरफ, यानी आपके हेड की तरफ उसकी गर्दिश होगी, क्योंकि थिक जब हो जाता है ब्लड तो ऊपर वाली जो फ्लोर है यानी हमारा हेड जो है उसकी तरफ उसकी गर्दिश कम हो जाती है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। इनफ पानी पीजिए, फ्रेश फ्रूट और सब्जियां मौसमी जो हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, वॉक कीजिए। 15 से 20 मिनट सन बेदिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह का टाइम या आफ्टरनून लेट जो है उसमें आप सन बेदिंग कीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड जो वेदर है उसके अंदर नहीं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।